संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। कबीर के जीवन के विवरण कुछ अनिश्चित हैं। उनके जीवन के बारे में अलग अलग विचार हैं, विपरीत तथ्य और कई कथाएं हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन पर बात करने वाले स्रोत भी अपर्याप्त। शुरुआती स्रोतों में बीजक और आदि ग्रंथ शामिल है। इसके अलावा भक्तमल द्वारा रचित नाभाजी, मोहसिन फानी द्वारा रचित दविस्तान ए तवारीख और खजीनत उल असफिया है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर की मां ने उनके जन्म के समय बड़े चमत्कारिक ढंग से गर्भ धारण किया। उनकी मां एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण विधवा थी जो अपने पिता के साथ एक प्रसिद्ध तपस्वी के निवास पर तीर्थ यात्रा करने गई। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर तपस्वी ने उनके आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि वे जल्द ही एक बेटे को जन्म देंगे। बेटे को जन्म देने के बाद बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, कबीर की मां ने उनका परित्याग कर दिया। छोटे से कबीर को एक मुसलमान बुनकर की पत्नी नीमा ने गोद ले लिया। कथाओं में एक अन्य संस्करण में तपस्वी ने उनकी मां को आश्वासन दिया था कि जन्म असामान्य तरीके से होगा और इसलिए कबीर का जन्म अपनी मां की हथेली से हुआ था। इस कहानी में भी उन्हें बाद में उसी नीमा द्वारा गोद ले लिया गया था। जब लोग बच्चे के बारे में नीमा पर संदेह और प्रश्न करने लगे, तब चमत्कारी ढंग से जन्मे नवजात शिशु ने अपनी दृढ़ आवाज में कहा, मैं एक महिला से पैदा नहीं हुआ बल्कि एक लड़के के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मुझमें ना तो हड्डियां हैं और ना खून ना त्वचा। मैं तो मानव जाति के लिए शब्द प्रकट करता हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। कबीर की और बाइबल की कहानियों में समानताएं देखी जा सकती है। इन दंत कथाओं की सत्यता पर प्रश्न उठाना निरर्थक हो। हमें तो फिर दंत कथाओं की अवधारणा पर ही विचार करना पड़ेगा। कल्पनाएं और मिथक सामान्य जीवन की विशेषता नहीं है। साधारण मनुष्य का जीवन तो भुला दिया जाता है। अलंकारिक दंत कथाएं और अलौकिक कृत्य असाधारण जीवन से जुड़े होते हैं। भले ही कबीर का जन्म सामान्य रूप से ना हुआ हो, लेकिन इन दंत कथाओं से पता चलता है कि वे एक असाधारण और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके समय के मानकों के अनुसार कबीर एक असामान्य नाम था। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम एक काजी ने रखा था, जिन्होंने उनके लिए एक नाम खोजने के लिए कई बार कुरान खोली और हर बार कबीर अर्थात महान शब्द पर उनकी खोज समाप्त, जो ईश्वर स्वयं अल्लाह के अलावा और किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ये अर्थ था कबीर नाम का। अपनी कविताओं में कबीर ने खुद को जुलाहा और कोरी कहा है। दोनों शब्दों का अर्थ बुनकर है, जो एक निचली जाति की। उन्होंने खुद को पूरी तरह से हिंदुओं या मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ा। जोगी गोरख करे, हिंद राम न उखराई, मुसलमान कहे ईक खुदाई, कबीरा को स्वामी घटघट रहियो समाई। मतलब कि जोगी गोरख कहते हैं, हिंदू राम का नाम जपते हैं, मुसलमान कहते हैं कि एक अल्लाह ही है, लेकिन कबीर का भगवान हर जगह व्याप्त है। कबीर जी ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्हें एक बुनकर के रूप में परिशिक्षित भी नहीं किया गया। उनकी कविताएं बुनाई से जुड़े रूपकों से भरी हुई है, परंतु उनका मन पूरी तरह से इस पेशे में नहीं लगता था। उनका जीवन सत्य की खोज में आध्यात्मिक यात्रा, जो उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ताना बुनना सबहू तजयो है कबीर, हरि का नाम लिखी लियो शरीर। कबीर ने कताई और बुनाई सभी को त्याग दिया। हरि का नाम अपने संपूर्ण शरीर पर लिख लिया है। अपनी आध्यात्मिक खोज को पूर्ण करने हेतु वे वाराणसी में प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। कबीर ने महसूस किया कि अगर वे किसी तरह से अपने गुरु के गुप्त मंत्र को जान लेंगे तो उनकी दीक्षा हो सकेगी। संत रामानंद वाराणसी में नियमित रूप से एक निश्चित घाट पर जाते थे। एक दिन जब कबीर ने उन्हें घाट के पास आते जाते देखा तो वे घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंद जी का पैर उन पर पड़ा। उनके मुंह से अनायास ही राम शब्द निकल पड़ा। कबीर को मंत्र मिल गया और उन्हें बाद में संत द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। खजीनत अल असफिया से हमें पता चलता है कि एक सूफी पीर शेख तकी भी कबीर के शिक्षक थे। कबीर के शिक्षण और तत्वगान में सूफी प्रभाव भी काफ़ी स्पष्ट है। वाराणसी में कबीर चौरा नाम का एक इलाका है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि वे वहीं बड़े हुए थे। कबीर ने बाद में लोई नामक एक महिला से शादी की और उनकी 2 बच्चे हुए, एक बेटा कमल और एक बेटी कमली। कुछ स्रोतों से यह सुझाव भी मिलता है कि उन्होंने 2 बार शादी की थी या उन्होंने शादी ही नहीं की थी, जबकि हमारे पास उनके जीवन के बारे में इन तथ्यों को स्थापित करने के साधन नहीं है। हम उनकी कविताओं के माध्यम से उनके द्वारा प्रचारित दर्शन में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कबीर का आध्यात्मिकता से गहरा संबंध था।
मोहसिन फानी की दबिस्तान और अबुल फजल की आइन ए अकबरी में उन्हें मुहाविद बताया गया है, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। प्रभाकर माचवे की पुस्तक कबीर की प्रस्तावना से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि कबीर राम के भक्त थे, लेकिन विष्णु के अवतार के रूप में नहीं। उनके लिए राम किसी भी व्यक्तिगत रूप या गुण से परे हैं। कबीर का अंतिम लक्ष्य एक परम ईश्वर को प्राप्त करना था, जो बिना किसी गुण के निराकार हैं, जो समय और स्थान से परे हैं और जो कारण कार्य संबंध से भी परे हैं। कबीर का ईश्वर ज्ञान है, आनंद है, उनके लिए ईश्वर शब्द है। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर उपनिषद संबंधी अद्वैतवाद और इस्लामी एकत्ववाद से गहराई से प्रभावित। उन्हें वैष्णव भक्ति परंपरा द्वारा भी प्रेरणा मिली थी, जिसमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण पर जोर दिया जाता है। उन्होंने जाति के आधार पर भेद स्वीकार नहीं किया। एक कहानी यह है कि एक दिन जब कुछ ब्राह्मण लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे थे, तब कबीर ने अपने लकड़ी के पात्र को नदी के पानी से भरा और उन लोगों को पानी पीने के लिए दिया। वे लोग निचली जाति के व्यक्ति द्वारा पानी दिए जाने पर बहुत नाराज हुए, जिसके उत्तर में कबीर ने कहा, अगर गंगा जल मेरे पात्र को शुद्ध नहीं कर सकता है तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि यह मेरे पापों को धो सकता है। केवल जाति ही नहीं, कबीर ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध भी बात की है और हिंदू तथा मुसलमानों दोनों के उन संस्कारों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को आलोचना उनकी दृष्टि में व्यर्थ। उन्होंने उपदेश दिया कि संपूर्ण श्रद्धा से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कविता में ये सारे विचार उभर कर आते हैं। उनके आध्यात्मिक अनुभव और उनकी कविताओं को अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में वे सचेत रूप से अपनी कविताएं नहीं लिखते थे। यह उनकी आध्यात्मिक खोज, उनका परम आनंद और पीड़ा थी, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कबीर हर जगह से एक असाधारण कवि। 15वीं शताब्दी में जब फारसी और संस्कृत प्रमुख उत्तर भारतीय भाषाएं थी, तब उन्होंने बोलचाल वाली क्षेत्रीय भाषा में लिखने का चयन किया। केवल एक ही नहीं, उनके काव्य में हिंदी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी, उर्दू, फारसी और मारवाड़ी जैसी भाषाओं का मिश्रण है। भले ही कबीर के जीवन के बारे में विवरण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनकी कविताएं आज भी मौजूद हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी कविताओं के लिए और उनके द्वारा जाना जाता है। कबीर एक साधारण व्यक्ति थे और उनकी कविताओं का सदियों से मौजूद रहना उनकी कविताओं की महानता का प्रमाण है। मौखिक रूप से प्रसारित होने के बावजूद कबीर की कविताएं आज भी अपनी सरल भाषा और आध्यात्मिक विचार और अनुभव की गहराई के कारण जानी जाती है। उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद उनकी कविताएं लिखी गई थी। उन्होंने 2 पंक्ति वाले दोहे और लंबे पद जैसे गीत भी लिखे थे, जिन्हें संगीत बुद्ध किया गया। कबीर की कविताओं को एक सरल भाषा में लिखा गया, फिर भी उनकी व्याख्या करना मुश्किल है, क्योंकि उनमें कई जटिल प्रतीकवाद मौजूद हैं। हम उनकी कविताओं में कोई भी मानकीकृत रूप या छंद नहीं पाते हैं। कबीर जी की शिक्षाओं ने कई व्यक्तियों और समूहों को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया। गुरु नानक जी दादू पंथ की स्थापना करने वाले, अहमदाबाद के दादू सतनामी संप्रदाय की शुरुआती करने वाले अवध के जीवान दास उनमें से कुछ हैं, जो अपनी आध्यात्मिक मार्गदर्शन में कबीर दास को उद्धत करते हैं। अनुयायियों का सबसे बड़ा समूह कबीर पंथ के लोग हैं, जो उन्हें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करने वाला गुरु मानते हैं। कबीर पंथ अलग धर्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दर्शन है। कबीर ने अपने जीवन में व्यापक रूप से यात्रा की थी। उन्होंने लंबा जीवन जिया। सूत्र बताते हैं कि अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे राम की भक्ति में संगीत नहीं बजा पाते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दौरान वे मगहर शहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां चले गए थे। एक किंवदंती के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ। हिंदू उनके शरीर का दाह संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ और उनके कफन के नीचे फूल दिखाई दिए, जिनमें से आधे काशी में जलाए गए और आधे मगहर में दफन किए गए। निश्चित रूप से कबीर दास की मृत्यु मगहर में ही हुई थी, जहां उनकी कब्र स्थित है।